नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ है। सरिस्का में आग का तांडव लगातार जारी है। 36 घंटे बाद भी ये आग लगातार परेशानी का सबब बन रही है। प्रशासन ने सैन्य सहयोग की मांग की इस आग को बुझाने के लिए और अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 2 हेलीकॉप्टर इस आग को बुझाएंगे। सुबह 9 बजे अलवर पहुंचेंगे ये हेलीकॉप्टर, उसके बाद लगातार यहां पर आग बुझाने का काम संभालेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कब से ये आग लगातार जल रही है और अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास हैं? जी, ये जो आग है वो रविवार दोपहर बाद ये आग शुरू हुई थी। जो पृथ्वीपुरा बालेटा गांव है वहां के गांव के पास ये आग शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये आग सरिस्का के जो जंगल के पेरीफेरी में जो गांव बसे हुए हैं वहां से लगना शुरू हुई थी, पृथ्वीपुरा बालेटा से। और आग को रविवार रात करीब 1 से 1:30 बजे तक उस आग पर आंशिक रूप से काबू पा लिया था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे आग सुलगती चली गई और सोमवार शाम करीब 4 बजे आग की लपटें जो पहाड़ी की जो चोटी है वहां पर पहुंचने के बाद तेज धूप और हवा के साथ साथ वो आग में पूरे जो इलाका है वो करीब 3 से 4 किलोमीटर का जो इलाका है उसको अपने आगोश में ले लिया। और आग धीरे धीरे इतनी विकराल रूप ले चुकी है कि वहां जो सरिस्का में बाघिन ST-17 है 17, वो 2 शावकों के साथ इसी इलाके में विचरण कर रही है। तो कहीं न कहीं उनको बड़ा खतरा है। उसे देखते हुए वन्य जीव प्रेमी और आसपास के ग्रामीण सरिस्का प्रशासन के लोग हैं वो एक कोशिश में जुटे हुए हैं कि वन्य जीवों को किस तरीके से आग से बचाया जाए, लेकिन आग का जो तांडव है उससे बड़ी भारा जो नुकसान है वो हो रहा है। और फिलहाल जो 2 हेलीकॉप्टर मांगे गए हैं, सेना के 9 बजे के करीब 2 हेलीकॉप्टर आने की उम्मीद है और वो सिलिसेट झील से एयरलिफ्ट पानी करेंगे और पानी को ले जाकर के जो आग से प्रभावित इलाका है सरिस्का का वहां पर डालेंगे। तो अभी सभी तैयारियां पूरी कर ली। उन्हें GPS उपलब्ध करा दिया गया है जिस इलाके पे आग लगी है और पानी कहां से भरना है। इस तरीके की जो प्रशासन के द्वारा है वो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन जो आग पर किस तरीके से काबू पाया जाएगा ये बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल राजेंद्र, जो पूरा इको जोन है सरिस्का का वो इससे प्रभावित हुआ है, लेकिन कौन से वो इलाके हैं जो ज्यादा आग से इस वक्त प्रभावित हैं? जी, आग से प्रभावित इलाके की बात की जाए तो ये अकबरपुर रेंज है सरिस्का की, उसमें पृथ्वीपुरा बालेटा भटियाला गांव है, नया गांव और प्रतापपुरा गांव है। तो 5 गांवों का जो इलाका है वो अधिक प्रभावित है, जहां आग है जो पहाड़ी की चोटी पर पूरी आग दूर दूर तक जो आग है उसका तांडव दिखाई दे रहा है। इससे वनस्पति को सारा नुकसान हो रहा है और वन्य जीवों के जो घोंसले हैं और वन्य जीव हैं वो हजारों की संख्या में वन्य जीव हैं वो मारे गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो टाइगर है, पैंथर हैं और बड़े जो जीव हैं उनको भी अब इस आग की वजह से खतरा हो रहा है। देर रात पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था गांव में कि आग की वजह से जो जंगली जानवर हैं वो गांवों की ओर मूव कर रहे हैं, तो लोग सतर्क रहें, कहीं जंगली जानवर आकर कर कोई अटैक नहीं कर दें और आग गांव में भी आकर के फैल सकती है। तो उसको लेकर के देर रात तक अलर्ट जारी रहा। फिलहाल पुलिस प्रशासन का लवाजमा है वो वहां पर मौजूद है, फॉरेस्ट की टीम लगी हुई है। अब फॉरेस्ट के जो अधिकारियों ने आसपास के जिलों से भी संपर्क साधा है, वहां से भी जो टीमें हैं वो बुलाई गई हैं, जिससे कि जो आग का जो इलाका है उससे आधा किलोमीटर दूर का जो वन्य क्षेत्र की जो पत्तियां झाड़ियां रहे उनको काट करके साफ किया जाए, जिससे वो आग है उसके इलाके को ज्यादा फैलने से रोका जा सके। परंपरागत जो तरीका है उसको अपनाने की अब तैयारी की जा रही है कि जो आग का इलाका है उससे छोड़ करके उससे आगे निकल करके उस जो इलाके का आग का जो रास्ता है वो आगे नहीं फैले उसको रोकने के प्रयास अब किए जा रहे हैं। जी राजेंद्र, एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस आग पर काबू पाया जाए और पिछले 24 घंटों में और 48 घंटों की बात करें तो ये दूसरा मौका, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि ये दूसरा मौका जब इस तरह से आग लगी है। ज्यादा चुनौती क्या है इस वक्त इस आग को बुझाने में? देखो, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आग पर को दमकल की गाड़ियां वहां नहीं पहुंच सकती। सरिस्का के जो पहाड़ हैं वो पहाड़ों पे इलाकों में ये आग लगी हुई है, वहां पर नीचे से पानी ले जा करके उसके ऊपर नहीं डाला जा सकता। ये सबसे बड़ी चुनौती है। आग को बुझाने का जो काम है जो फॉरेस्ट की जो टीम। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल हम आपको बता दें कि इस आग को बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और जो सरिस्का के निदेशक हैं RN मीणा और साथ ही साथ DFO हैं सुदर्शन शर्मा, वो मौके पर हैं और आग को बुझाने की तमाम कवायद की जा रही है और आज 9 बजे
अलवर पहुंचेंगे 2 हेलीकॉप्टर और उनकी मदद से इस आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी। और अब बात जोधपुर की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगी और अज्ञात कारणों से लगी इस आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आग पूरी फैक्ट्री में फैली। और इसके बाद अभी गनीमत यह है कि किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लकड़ी का काम होने से कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि किसी जनहानि की खबर तो नहीं है, लेकिन काफी नुकसान यहां पर इस फैक्ट्री में हुआ है। लकड़ी का काम यहां पर चलता था। आग के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार देखने को मिली। फैक्ट्री में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो आपको बता दें कि यहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग का तांडव जोधपुर के अंदर देखने को मिला है, जहां पर जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी, एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग। और उसकी ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें किस तरीके से जोधपुर के इंडस्ट्रियल इलाके में अफरा तफरी मचा दी इस आग ने। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़ा नुकसान यहां पर हुआ इस आग की वजह से। और लकड़ी का काम यहां पर, इसकी वजह से आग बहुत तेजी के साथ फैली। जैसे ही लकड़ियों ने आग पकड़ी, उसके बाद लगातार कोशिशें इस बात को लेकर के जरूर हो रही हैं कि आग पर काबू कैसे पाया जाए। मौके पर दमकल की टीम आग को बुझाने की कोशिश में लगी है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। प्राथमिकता भी है कि कैसे इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन यह माना जा रहा है, जो प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री की भीषण आग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आग ने तबाही मचाई है। जोधपुर की तस्वीरें हैं, जिसे आग को बुझाने की कोशिशें लगातार अभी फिलहाल जारी हैं। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीरें, जहां पर हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी रंजन दवे जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या कुछ अपडेट इस आग को लेकर के अभी इस वक्त आपके पास? रंजन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, क्या अपडेट है जो बासनी इंडस्ट्रियल इलाके में आग लगी है उसमें? जी हेमंत, बताना चाहूंगा कि ये देर रात की जो घटना हुई थी उसमें तकरीबन आधा दर्जन से अधिक दमकलों की मशक्कत, पुलिस और प्रशासन की सजगता के कारण आग पर काबू पा लिया गया है। और जो स्थिति देखने को मिली थी उसमें तकरीबन 2 जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे वो भी आग बुझाने के प्रयास में कहीं ना कहीं हल्के झुलसे थे, जिनकी पुष्टि पुलिस ने की है। उनको भी अस्पताल के लिए उपचार के लिए अस्पताल भेजाया गया है। उसके अलावा जो मुख्य रूप से जो आग के कारणों का जो खुलासा है वो हालांकि स्पष्ट रूप से तो नहीं हो पाया, लेकिन प्राथमिक स्तर पर शॉर्ट सर्किट जो मूल वजह मानी जा रही है, जिसके बाद में यह पूरी आग हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के अंदर लगी। लकड़ी का कितना नुकसान हुआ रंजन इस आग में, क्योंकि ये पूरी की पूरी फैक्ट्री हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि आग की चपेट में आ गई। जी, नोबल आर्ट फैक्ट्री है और लकड़ी हैंडीक्राफ्ट का काम होता था और बड़ा काम है इस फैक्ट्री का। इसको एक कारण से यह अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि स्पष्ट आंकड़ों की बात तो नहीं हुई है, लेकिन अनुमान यह लगाया जा रहा है कि लाखों से लेकर करोड़ों तक की बात सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से काम हुआ था, जिस तरीके से आग का जो रूप देखने को मिला था, जो तांडव देखने को मिला था, निश्चित तौर पर बड़ी रंजन, एक अहम सवाल कि आग आखिरकार इतनी तेजी के साथ फैली कैसे? क्या इस फैक्ट्री में आग बुझाने के जो उपकरण हैं वो मौजूद नहीं थे? सुरक्षा कारणों को कहीं न कहीं दरकिनार किया गया था, वजह क्या रही आखिर? हालांकि ये संपूर्ण विषय तो जांच का केंद्र रहेगा, लेकिन मूल जो आग फैलने की वजह यह है कि हैंडीक्राफ्ट का काम होता था, लकड़ी का काम होता था। बड़ी संख्या में लकड़ी, पुराना फर्नीचर, नए फर्नीचर बनाने का काम होता था, जिस कारण से बड़ी संख्या में लकड़ी रखी गई थी। और इस लकड़ी में
जल्दी ही आग फैली और कुछ ही समय में ये आग है जो विकराल रूप में लगी। हालांकि वहाँ जो फैक्ट्री में जो स्थानीय जो मजदूर, बिल्कुल रंजन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब इस आग पर काबू पा लिया गया है, देर रात को इस आग को बुझा लिया गया। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी रंजन बता रहे थे कि काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस पूरी फैक्ट्री में आग फैली, उससे सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा में प्रसूता की मौत को लेकर के बवाल हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की, निजी अस्पताल में परिजनों का हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं परिजनों की ओर से। करीब 12 घंटे तक परिजनों ने यहां पर हंगामा किया है। अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। करीब 12 घंटे बाद रात को 2:30 बजे हंगामा शांत हुआ। प्रसूता की मौत के बाद निजी अस्पताल में हंगामा हुआ था। लालसोट में शव को अस्पताल के गेट पर रख करके परिजनों ने प्रदर्शन किया है। ये बड़ी जानकारी है। अस्पताल के चिकित्सकों पर ही लापरवाही के आरोप लगे हैं। परिजनों ने इसे लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज होने पर मामला शांत हुआ है। मृतका के परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने का भी आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया है। करीब 12 घंटे बाद रात को 2:30 बजे ये हंगामा शांत हो पाया। निजी अस्पताल का पूरा मामला है। ये अस्पताल पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। निजी अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और इसे लेकर के परिजनों की तरफ से प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा किया गया। मांग की गई कि जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और आखिरकार अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज होने पर मामला शांत हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी। दौसा की घटना है जहां पर डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। करीब 12 घंटे तक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया अस्पताल के बाहर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दौसा से आशीष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या है पूरा मामला, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? रात को 2:30 बजे ये पूरा मामला शांत हुआ है। कल दोपहर में एक प्रसूता की मौत हो गई थी। लालसोट का एक निजी अस्पताल था। जो चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगा और जो परिजन है उन्होंने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन ने जो प्रसूता के शव को उसके गांव भिजवा दिया था, लेकिन ग्रामीण और परिजन उस शव को वापस लेकर अस्पताल आ गए और अस्पताल के मुख्य गेट पर शव को रखकर प्रदर्शन किया। करीब 12 घंटे तक यह प्रदर्शन जारी रहा। रात भर पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और जो अस्पताल प्रशासन है उसके खिलाफ धारा 302 हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद में यह मामला शांत हुआ है। साथ ही जो पीड़ित परिवार है, मृतका का परिवार है, उसको उचित मुआवजा दिए जाने का भी आश्वासन दिया गया है। इसी आश्वासन के बाद यह मामला शांत हुआ है। रात को शव को अस्पताल के गेट से हटवाकर मोर्चरी में रखवाया गया है। आज सुबह शव का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी एफआईआर में, उसके आधार पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही जो मुआवजे की बात है, उसको जो मुआवजे के लिए भी एक प्रस्ताव बनाकर सरकार तक भिजवाया जाएगा। जी आशीष, लेकिन क्या कोई कार्रवाई जिम्मेदारों के खिलाफ होगी? क्योंकि अमूमन इस तरह के जो निजी अस्पताल है उनमें ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। बिल्कुल बड़ी गंभीर घटना है, क्योंकि जो मृतका का पति था उससे 12,000 रुपए लिए गए थे। ऐसे में चिरंजीवी योजना चल रही है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का इलाका है, किसी भी प्रकार का इलाज में पैसा भी नहीं ले सकते। उसके बावजूद भी 12,000 रुपए लिए गए और फिर भी प्रसूता की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन की दलील है कि जो ब्लीडिंग थी वो ब्लीडिंग रुकी नहीं, इसी कारण ये प्रसूता की मौत हुई है। हालांकि पूरा सबको जांच का विषय है कि मौत के कारण क्या रहे, लेकिन बड़ी गंभीर बात यह है कि जो नवजात बच्चा जिसका जन्म कुछ घंटे पहले हुआ था, उसको भी मृतका के शव के साथ गांव भिजवा दिया गया। यह भी एक गंभीर लापरवाही है, क्योंकि बच्चे ऐसे बिल्कुल जो इस तरह के अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, उन पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों के जो गरीब लोग यहाँ पर अस्पतालों में आते हैं, उनके साथ कहीं न कहीं जो न्याय नहीं हो पाता है। इस तरह के जब आरोप लगे हैं, प्रशासन को भी कार्रवाई करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। एक बार फिर से तेल की कीमतें बढ़ी हैं। आपको बता दें कि तेल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी होने की खबर है।
8 दिन में ये 7वीं बार है जब दाम बढ़े हैं और लगातार बढ़ते हुए दाम चिंता का सबब बन गए हैं। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। तुरंत प्रभाव से सुबह से ही ये बढ़े हुए दाम लागू हो गए हैं। वहीं पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 72 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है जयपुर में। इसके साथ ही अब पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत हो गई है 95 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं और इसके बाद जो भी पेट्रोल पंप पर गया नई दरों से ही पेट्रोल मिला है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की बड़ी खबर। तो लगातार सवाल इस बात को कि कैसे आखिरकार ये दरें कंट्रोल हो पाएंगी, क्योंकि आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम अब बढ़ रहे हैं। आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पिछले अगर 8 दिनों पर नजर डालें तो ये 7वां मौका है जब लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी के लिए मुसीबत बन गए हैं। पेट्रोल पर 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़े हैं और डीजल पर 70 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़े हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, रोजाना बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी के लिए सबब बने हुए हैं, आज कितने बढ़े हैं? बिल्कुल, देखिए जो दाम है वो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल पर 88 पैसे और डीजल पर 72 पैसे जो बढ़ोतरी दर्ज हुई है और इसके साथ ही जयपुर में पेट्रोल 112 रुपए 32 पैसे और जो डीजल है वो 95 रुपए 61 पैसे पहुंच गया है। यानी अगर देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल दोनों पे 5 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है पिछले 8 दिनों के अंदर। 8 दिनों में 5 रुपए के आसपास जो है दोनों बढ़ चुका है पैसा। तो महंगाई जिस कदर बढ़ रही है और जो लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उसका असर आने वाले कुछ समय में हर चीज पे देखने को मिलेगा। अभी से जो है वो ट्रांसपोर्टर्स में जो माल भाड़ा है वो महंगा करने की तैयारी कर ली है और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में हर चीज जो है वो महंगी होगी। जी, लेकिन सचिन आखिरकार आम आदमी का क्या जो लगातार अब इस महंगाई से घिरता हुआ नजर आ रहा है और आए दिन पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो उसे परेशान करके रखती हैं। बिल्कुल, देखिए आम आदमी की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल उलट है क्योंकि जिस तरह से चुनाव खत्म हुए थे, चुनावों के बाद में जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी शुरू हुई है और जिस तरह से बीजेपी हर राज्य के अंदर जो है जीतती आ रही, उससे कहीं लगता नहीं है कि आम आदमी को शायद पेट्रोल डीजल से ज्यादा फर्क नजर आ रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन कांग्रेस साथ में ये भी कह रही है कि वो तब तक लड़ाई लड़ेगी सड़कों पर जब तक कि दाम कम नहीं कर ली जाते। लेकिन जिस तरह से क्रूड ऑयल यूक्रेन और अमेरिका के यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बाद जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, कंपनियों को लगातार ये दावा था कि उन्हें लगातार घाटा हो रहा है और चुनाव के चलते वो दाम नहीं बढ़ा पाए। ऐसे में जो बढ़ोतरी है आने वाले कुछ समय के लिए जारी रह सकती है। लेकिन सच अगर मार्केट पर इसका असर देखें तो वो किस तरह से नजर आएगा आने वाले दिनों में? जैसे कि आप बता रहे थे कि बाकी जो जरूरत की चीजें वो भी महंगी हो जाएगी अगर माल भाड़ा बढ़ता है तो चाहे वो देखिए आम जरूरत की चीजें हो, दालें हो, सब्जियां हो, क्या उन पर तमाम जगहों पर असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए असर देखने को मिलेगा। मालवाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो जो सूखी सब्जियां हैं जिसमें आलू प्याज आता है उसमें अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जो हरी सब्जियां हैं उसमें बढ़ोतरी अभी से शुरू हो गई है। सब्जियां अभी से महंगी हो गई है क्योंकि ये आसपास से आती है और यहाँ पर कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। हालांकि अभी जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करते हैं, उन्होंने माल भाड़ा नहीं बढ़ाया। अगर वो माल भाड़ा बढ़ा देते हैं तो हर चीज का दाम बढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो हरी सब्जियां हैं वो इसकी जद में है, जो एक दिन या 2 दिन में खराब हो जाती है, जो आसपास के एरिया से आती है उनके दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल सचिन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी की नींद उड़ा करके रख दी है। रोज हर आदमी यही सोचता है कि आज सुबह जब उठेंगे तो कितने बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल में एक बार फिर से इजाफा हो गया है और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और कोटा के कोठरा कला गांव से खबर है जहां पर रास्ते को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। खेत में हुए खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस मेडिकल करवाने के बाद मामले की अब जांच कर रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर इनके बीच में मारपीट हुई है।
खूनी संघर्ष का वीडियो अब सामने आ रहा है। खेत में रास्ते को लेकर के ये विवाद हुआ। देखते ही देखते गाली गलौज से विवाद हिंसक हो उठा। एक दूसरे पर हमला बोला गया, डंडों से, लाठियों से। इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 3 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज शुरू किया गया है। वहीं झुंझुनू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। डंपर ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। झुंझुनू के खेतरी थाना इलाके के सिहोड़ गांव में दर्दनाक सड़क हादसा। इस हादसे में बाइक चालक समेत 3 जनों की दर्दनाक मौत हुई है। मृतकों में सगी नानी दोहिती भी शामिल है। जानकारी के अनुसार मोड़ी गांव के शीशराम ने सूरजगढ़ में मिठाई की दुकान कर रखी है और उसने अपनी दुकान के कर्मचारी उदयपुर वाटी के कोट गांव निवासी मुकेश को अपने ससुराल मावंडा भेजा। उसे कहा कि वो मावंडा से उसकी बेटी 6 साल की अभिका और उसकी सास 55 साल की माया देवी को मोड़ी गांव छोड़ दें, जिस पर मुकेश मावंडा गांव पहुंचा, मोड़ी के लिए चल दिया। सियोड़ के पास सामने से आ रहे एक डंपर ने इस बाइक को मुकेश को टक्कर मारी। इसके बाद मौके पर 6 साल की अभिका और 55 साल की माया देवी की मौत हो गई। वहीं गंभीर हालत में मुकेश को जयपुर रेफर किया गया है, जिसने भी जयपुर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों नानी दोहिती के शव खेतरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। मुकेश का शव निमका थाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। इन सभी शवों का पोस्टमार्टम करके इन्हें परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बहरहाल हम आपको बता दें, झुंझुनू में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की जान गई है। एक बच्ची समेत 3 लोग मौत के मुंह में समा गए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर उदयपुर में डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सट्टा खेलते 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे थे। आरोपियों से करोड़ों के हिसाब की पर्चियां जब्त की गई हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। सट्टेबाजों पर कड़ी कार्रवाई उदयपुर में देखने को मिली है। उदयपुर में डीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है। आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे थे और इसी दौरान डीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। देवारी चौराहे पर एक मकान में दबिश दी है। डीएसटी की टीम ने 5 लोगों को सट्टा खेलते हुए पकड़ा है। 18,000 रुपए की नकदी, लैपटॉप, एलईडी जब्त की गई है। करोड़ों रुपए के हिसाब की पर्चियां यहां से बरामद हुई है। आईपीएल में लाइव मैच पर ये सट्टा लगा रहे थे। डीएसटी के प्रभारी दलपत सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। तो यह बड़ी खबर है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सट्टेबाजों पर बड़ी कार्रवाई उदयपुर में देखने को मिली है। वहीं अगली खबर झुंझुनू से है, जहां पर नवलगढ़ क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। घर पर बैठे बुजुर्ग को कुत्ते ने इस तरह से नोच डाला कि गंभीर हालत में बुजुर्ग को जयपुर रेफर करना पड़ा। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग अपने घर पर बैठा हुआ था और इसी दौरान गांव के एक आवारा कुत्ते ने आकर बुजुर्ग पर अचानक से हमला बोल दिया। इस हमले के दौरान बुजुर्ग पूरी तरह से घायल हुआ है। बुजुर्ग की आवाज सुनकर के एक दिव्यांग उसे बचाने के लिए पहुंचा। कुत्ते ने उसे भी नहीं बख्शा और उसे भी नोच डाला है। बाद में गंभीर हालत में बुजुर्ग को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से कुत्ते ने कहर बरपाया है। बुजुर्ग पर हमला किया कुत्ते ने। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अकेला बैठा है और बाकी का आदमी आपके खेत में काम कर रहा है। अचानक एक आवारा कुत्तो आयो, आके एकदम से आने मतलब पूरा नोच के खाए। माने 5-7 मिनट बाद में मतलब थोड़ी बहुत ही आवाज को पता चले जब मैं बाकी आया एक लड़को, एक विकलांग लड़को हाथ से वो भी कुत्ते ने को कान पकड़ रखे हो। वो भी नहीं मतलब 2-3 जगहों काटे और भी का बात के माने बेशक घूम के बिकन गया। बाद में वो कुत्तो भाग गया। तो वहीं राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर आपको बता दें, और इस दौरान बेनीवाल ने संगरिया में स्काउट गाइड और विद्यार्थियों से संवाद किया। नशे से दूर रहने का आह्वान किया है। बेनीवाल ने नगराना गांव में ईंट भट्टे पर आयोजित कार्यक्रम में कल हिस्सा लिया। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा संबंधी जानकारी ली और इसके बाद हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित कार्यक्रम में भी संगीता बेनीवाल ने विद्यार्थियों से संवाद किया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र और बाल कल्याण समिति का निरीक्षण कर जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक की, विभिन्न दिशा निर्देश दिए हैं। बेनीवाल ने हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते नशे पर चिंता जाहिर की है। नशे को लेकर हमारे बीच में समस्याएं सुनने में आई और साथ ही साथ ईंट भट्टों पर जो काम करते हैं श्रमिक,
उनके बच्चों के शिक्षा को लेकर जो समस्याएं हमारे सामने निकल कर आई। साथ ही में अस्पताल का दौरा किया संग्रिया में, जहां पर कोई भी लेडी डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट नहीं है। ये समस्याएं हमारे सामने निकल। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट घोषणा में इस तरह के सेंटर्स की घोषणा भी की है, जिसको अधिकारियों के द्वारा अमली जामा पहनाते हुए मुझे लगता है धरातल पर आएंगी। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने